आज मैं आपके सामने लेकर आई हूं ये शब्द जिसमें से हमें उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्ययों को अलग करना है। आप ध्यान से देखें कि इन शब्दों में से हम मूल शब्द कैसे अलग करें और उपसर्ग कैसे अलग करें और प्रत्यय कैसे अलग करें, इस बात पर आपने ध्यान देना है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। आज मैं लाई हूं ऐसे शब्द जिसमें से हम प्रत्यय भी अलग करेंगे, उपसर्ग भी और मूल शब्द भी। तो ये ध्यान रखें, ये शब्द लिखे हुए हैं। शब्द है अभिमानी, अधार्मिक, सुलभता और है प्रतिकूलता, अशिष्टता, बेचैनी, दुस्साहसी और परिपूर्णता। ये शब्द हैं। इनमें से हमें उपसर्ग भी अलग करने हैं और मूल शब्द भी अलग करने हैं। तो इनका तरीका सबसे पहले ये देखना है कि जो उपसर्ग होते हैं वो पहले लगते हैं, किससे? मूल शब्द से पहले लगते हैं, और जो प्रत्यय हैं वो मूल शब्द के बाद में लगते हैं, यानी अंत में, शब्द के अंत में जो भी शब्दांश लगता है वो प्रत्यय होता है, और मूल शब्द से पहले जो शब्दांश लगता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। इसलिए हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं, जब हम उपसर्ग अलग करें तो हमें मिल सकता है मूल शब्द, और अगर मूल शब्द के पीछे भी कुछ लगा है यानी प्रत्यय लगा है तो प्रत्यय को हम अलग करेंगे, शब्द हमें स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। कैसे? यहाँ लिखा है अभिमानी। अभिमानी में शुरू में अभी है, तो अभी यानी कि उपसर्ग है। और मान, मान शब्द मूल होता है ना, एक जो भी एक आधारित बेसिक शब्द जो है, जड़ शब्द जो है, जिस पर आधारित ये सारे शब्द हैं, उपसर्ग और प्रत्यय जिस पर आधारित होते हैं वो मूल शब्द होता है ना। तो इसका मतलब है, तो इसलिए हम कहेंगे अभी, मान और ई प्रत्यय लगा देंगे। अगर ई नहीं भी लगाया तब भी शब्द क्लियर है, पूरा है, अभिमानी, है ना। तो इस तरह से अभिमानी अगर शब्द है तो मूल शब्द वो होता है जिस पर आधारित होते हैं प्रत्यय और उपसर्ग। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि उपसर्ग जो है वो मूल शब्द से पहले यानी शुरुआत में उपसर्ग लगता है, और शब्द के अंत में जो शब्दांश लगा होता है उसे हम प्रत्यय बोलते हैं। तो प्रत्यय को अलग कर दे और उपसर्ग को अलग कर दे, जो बीच में बचता है उसे हम मूल शब्द बोलते हैं। मूल का मतलब होता है जड़, मूल जड़ बोलते हैं ना। जड़ का मतलब है जो बेसिक शब्द है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, जो शब्द पहले से बना हुआ है, परंपरागत से बना आ रहा है, इसे हमने नहीं बनाया, पहले से बना हुआ था। जैसे कि मान, मान शब्द मूल शब्द है, इसे हमने नहीं बनाया। मान का मतलब सबको समझ में आ जाता है कि ये सम्मान से रिलेटेड है। अगर इस मान में सम्मान लगा दे तो सम इसमें उपसर्ग हो गया, तो इसमें मान जो लगा, मान के पीछे कुछ नहीं लगा, इसका मतलब यहाँ पर प्रत्यय नहीं है, सम्मान। अब यहाँ पर लिखा हुआ अभिमानी, नी लगा है, इसका मतलब है कि मान के बाद जो ई लगा है, ई की मात्रा है, वो ई जो है वो प्रत्यय हो गया, ठीक है ना। तो अभी उपसर्ग और ई प्रत्यय और बीच में मिला हमें मान, ये मूल शब्द है। इसके बाद देखो अधार्मिक। अधार्मिक जो है, यहाँ पर भी हमें अच्छे से समझ में आ रहा है कि धर्म एक शब्द होता है जो मूल शब्द है, जो परंपरा से बना आ रहा है, हम सुनते आ रहे हैं। धर्म से रिलेटेड जो भी शब्द होते हैं, बातें होती है, धर्म, तो धर्म से शब्द बना धार्मिक, क्योंकि धार्मिक तब बनता है जब इक प्रत्यय लगता है। इक प्रत्यय का एक नियम है, जब इक प्रत्यय लगता है तो शुरू में जो ह्रस्व स्वर होता है वो दीर्घ हो जाता है, तो धर्म से धार्मिक हो गया, है ना। तो धार्मिक का मतलब है कि धर्म इसमें मूल शब्द है और इक प्रत्यय है। और अगर धर्म से पहले अ लगा है, यानी धार्मिक से पहले अ लगा है, अधार्मिक बन गया, तो इसका मतलब है कि जो पहले लगा है अ, ये उपसर्ग है ना। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। अधार्मिक में अ उपसर्ग है, इसका मतलब धर्म ये मूल शब्द है और इक प्रत्यय है ना। अब आप कहेंगे कि धर्म अगर मूल शब्द होता है तो ये धार्मिक क्यों लिखा है? धार्मिक इसलिए लिखा है, ये एक हिंदी व्याकरण का एक नियम होता है, जब लास्ट में इक या इत आता है, जैसे सामाजिक लिखते हैं तो समाज से इक प्रत्यय लगकर सामाजिक हो जाता है, शब्द तो समाज होता है,
लेकिन जब इक प्रत्यय लगता है तब सामाजिक, जो शुरू में अ ह्रस्व अ होता है उसको दीर्घ कर दिया जाता है, इसलिए सामाजिक। इसी तरह से धार्मिक, धर्म से धार्मिक बन जाता है क्योंकि उसमें इक प्रत्यय आ गया। तो ये बात समझ में आ गई कि अ जो लगा है ये है उपसर्ग और इक प्रत्यय है तो बीच में मिला हमें धर्म, ये मूल शब्द हो गया। इसी तरह से सुलभता जो है, सुलभ और ता, लभ का मतलब होता है प्राप्त होना, तो इसमें भी लभ अगर हमें समझ में आ रहा है कि लभ एक मूल शब्द है, लभ का मतलब है प्राप्त होना, तो इसका मतलब जो अंत में लगा है वो प्रत्यय और जो शुरू में लगा वो उपसर्ग है। तो हमें समझ में क्या आया कि सु, ये सु जो है ये उपसर्ग है और ता प्रत्यय है क्योंकि अंत में लगा है और बीच में ये लभ जो ये मूल शब्द है। अब आगे देखिए प्रतिकूलता, तो इसमें भी कूल अच्छे से समझ में आ रहा है कि कूल मूल शब्द है, कूल में प्रति लगा है और कूल में ता लगा है, इसलिए दोनों उपसर्ग और प्रत्यय मिलाकर प्रतिकूलता शब्द आ रहा है ना। तो प्रतिकूलता शब्द आ रहा है, इसका मतलब इसमें प्रति उपसर्ग हो गया और ता प्रत्यय हो गया और बीच में हमें मिला ये कूल मूल शब्द। क्लियर हो रहा है? अब आगे देखिए अशिष्टता, अब इसमें भी हमें समझ में आ रहा है। तो शिष्ट तो शब्द होता है, शिष्ट जो सभ्य जिसको बोलते हैं, जिसका समानार्थी शब्द होता है शिष्ट, यानी सभ्य यानी पढ़ा लिखा, जिसे व्यवहार करना आता है, जिसे उठना बैठना आता है, बात करना आता है, जो साक्षर है, जिसे अक्षर की पहचान है, उसे शिष्ट कहा जाता है ना। तो शिष्ट का मतलब, शिष्ट ये मूल शब्द हुआ और शिष्ट से पहले अ लगा है, इसका मतलब ये अ उपसर्ग हो गया और ता अंत में लगा है तो ये ता प्रत्यय हो गया। तो शब्द बना अशिष्टता और शिष्ट इसमें स्पष्ट रूप से हमें समझ में आ गया कि ये मूल शब्द है। ठीक है, अब आगे देखिए बेचैनी। अब आपने भी देखा होगा कि चैन, चैन एक मूल शब्द है, चैन एक ऐसा शब्द है जो आधार लिए हुए है, शुरू से हम बोलते आ रहे हैं। चैन एक ऐसा शब्द है जिसमें कुछ और जोड़ देंगे, तो शुरू में जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा उपसर्ग और लास्ट में जो कुछ जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा प्रत्यय। तो मूल शब्द क्या हुआ? चैन, चैन से बैठने दो भी, चैन से रहने दो, तो चैन मूल शब्द होता है ना। तो बे अगर लगाए, बे तो का अलग से कोई मतलब नहीं निकलता और लास्ट में ई अगर लगाए तो ई का भी मतलब नहीं निकलता, लेकिन चैन एक मूल शब्द है। अगर चैन को साथ में रखे चै और न, तब तो इसका अर्थ निकलता है। अगर हम इसको तोड़े, चै और ना को अलग कर दे तो वो तो कोई शब्द नहीं मिलता। तो इसका मतलब है, इसकी पहचान कैसे करें कि मूल शब्द क्या है? मूल शब्द वो होता है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, उसे जोड़े रहने से ही उसका अर्थ निकलता है। इस तरह से चैन मूल शब्द है, हमने देखा। और बे शुरू में लगा है तो बे उपसर्ग है और लास्ट में ई प्रत्यय लगा, ई मात्रा लगी यानी कि ई प्रत्यय है और हमें शब्द मिला चैन, चैन मूल शब्द हो गया। अब दुस्साहसी में साहस, तो हमने सुना है, कब से सुनते आ रहे, साहस मत छोड़ो, साहस रखो, साहस के साथ कार्य करो, है ना। तो साहस एक मूल शब्द है जो पहले से बना हुआ है, परंपरा से बना आ रहा है, चला आ रहा है, उसको हमने अलग से नहीं, इसमें कुछ जोड़ा वड़ा नहीं है। साहस अपने आप में पूर्ण है, साहस अपने आप में सार्थक शब्द है। अब साहस में हमने दुह लगा दिया तो दुस्साहस, और साहस लास्ट में हमने ई लगा दिया, दुस्साहसी बना दिया, तो वो जो अंत में लगा वो प्रत्यय हो गया। इस तरह से हमें ये बात समझ में आ गई कि दुह जो है विसर्ग वाला भी लगा सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, दुह और साहस और ई। तो साहस इसमें मूल शब्द है और दुस लगाएं तो ये स हल वाला होगा, या फिर ऐसे लगाएंगे, दोनों तरह से लगाया जा सकता है क्योंकि ये विसर्ग संधि से ये दुस्साहसी बना है। विसर्ग संधि में ये नियम होता है कि जो स हल वाला लगा हुआ है वो विसर्ग के स्थान पर लगता है, तो इसको जब हम विच्छेद कर देंगे तो दुस्साहसी इस तरह से शब्द बना है। तो इसका मतलब है कि इसमें से साहस ये मूल शब्द है और अंत में जो ई लगा है ये प्रत्यय हो गया और शुरू में दुस लगा है तो दुस या फिर दुह ये उसके उपसर्ग हो गए। अब आगे देखें परिपूर्णता। परिपूर्णता में पूर्ण हमें एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है कि पूर्ण मूल शब्द है क्योंकि पूर्ण में परी लगा है और पूर्ण में ता लगा है। तो जिस शब्द में कुछ जोड़ा जाता है वो शब्द मूल शब्द होता है और जो जोड़ा जाता है
अगर शुरू में जोड़ा है तो वो उपसर्ग है और अंत में कुछ जोड़ा है तो वो प्रत्यय है। इस बात का ही हमें ध्यान रखना है। तो इसका मतलब है कि पूर्ण ये मूल शब्द है, क्योंकि पूर्ण कंप्लीट अपने आप में पूरा अर्थ दे रहा है, सार्थक अर्थ दे रहा है। इसको अगर हम तोड़े टुकड़े करें तो अर्थ कोई निकलता नहीं, पूर्ण दोनों को जोड़कर ही उसका सार्थक अर्थ निकलता है। इसलिए हमें समझ आ रहा है कि ये मूल शब्द है और मूल शब्द से पहले परी लगा है तो ये उपसर्ग हो गया और अंत में ता लगा है तो ये प्रत्यय हो गया। इस तरह से हमने इन शब्दों में से उपसर्ग अलग किए, प्रत्यय अलग किए, तो हमें मूल शब्द भी ठीक से समझ में आ गए। तो इस तरह के प्रश्न आपके सामने आए तो आप इस तरह से हल कर सकते हैं। अगर कोई और शब्द ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, जो आपको दुविधा दे रहा है कि इसमें से कौन सा मूल शब्द है, मूल शब्द ढूंढने में दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें वो शब्द, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन पर जरूर जाए, ऑल को टच करें, ताकि हर वीडियो, हर यूजफुल वीडियो आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठाएं। और अधिक से अधिक अगर आपके काम की वीडियो है तो इसका अर्थ है कि आपके दोस्तों में भी इसकी महत्ता होगी। तो इसे अपने दोस्तों में, अपने नजदीक के जो ग्रुप हैं उनमें शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि सभी लोग इसका लाभ उठाएं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।